वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते ही है, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिमाचल जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम वीडियो में डिस्कशन करते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही है, मैं पहले भी अपने चैनल पर जो है एचपी जीके के जो डिटेल डिस्कशन वीडियोज़ है वो डाल चुका हूँ। आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है, चंबा शहर का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, चंबा शहर का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि चंबा शहर की बात की जा रही है, ना कि चंबा रियासत की। तो दोनों क्वेश्चन का जो कन्फ्यूज़न होता है उसको आज दूर करेंगे। सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, साहिल बर्मन जो है वो चंबा शहर के संस्थापक है। जब साहिल बर्मन की बात आती है तो ये बात हो रही होती है 920 ईस्वी की। कौन से 920 ईस्वी की, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 920 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि चंबा शहर की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि 850 ईस्वी में, 860 ईस्वी में, 910 ईस्वी में, 920 ईस्वी में। तो कब हुई थी चंबा शहर की स्थापना? 920 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। अच्छा, चंबा के इतिहास को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है कि 550 ईस्वी में जो है अयोध्या से राजा मारू, ये इंपॉर्टेंट नाम है मारू, राजा मारू जो है वो अयोध्या से आते हैं और चंबा रियासत की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? चंबा रियासत की स्थापना करते हैं। कब? 550 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि चंबा रियासत की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे आप लोगों को कि 540, 550, 560 और 570 ईस्वी में। तो कब की गई थी? 550 ईस्वी में की गई थी। चंबा रियासत की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि चंबा शहर की। चंबा शहर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 920 ईस्वी में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आदित्य बर्मन का एक क्वेश्चन आता है कि बर्मन की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बर्मन की उपाधि चंबा के किस शासक ने सबसे प्रथम धारण की थी। तो किसने की थी? अपने जो नाम के साथ में है बर्मन उपनाम किसने जोड़ा था? आदित्य बर्मन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि किस चंबा के शासक ने अपनी राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की। तो ब्रह्मपुर आप लोगों को पता ही है, ब्रह्मपुर जो है भ्रमौर का पुराना नाम हुआ करता था। चंबा रियासत की पुरानी राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी ब्रह्मपुर, भ्रमौर। और उसको ब्रह्मौर से चंबा कौन लेकर आया था? तो साहिल बर्मन लेकर आया था। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। साहिल बर्मन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चंबा के किस शासक ने अपनी पुत्री के नाम पर जो है वो उस रियासत या शहर का नाम रखा था। तो किसने रखा था? साहिल बर्मन ने रखा था। कौन थी इनकी पुत्री? चंपावती के नाम पे जो है चंबा शहर का नाम रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रानी सुनैना देवी जो है वो इनकी पत्नी, इन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए जो चंबा में बलिदान दिया था। और एक क्वेश्चन और आता है साहिल बर्मन से कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो किसने करवाया है? साहिल बर्मन ने करवाया है। एक और क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है। तो 6 मंदिरों का समूह है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न आता है कि चंद्रशेखर मंदिर जो है वो उसका निर्माण किसने करवाया है? साहिल बर्मन ने करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार का सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन था। ऑप्शन ए है मियाँ गोवर्धन सिंह, ऑप्शन बी है जयदेव किरण, ऑप्शन सी है सुमन रावत, ऑप्शन डी है केशव नारायण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव किरण को जो है पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार मिला है, पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन इस बार एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 101% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जरूर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा पुरस्कार से। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस टॉपिक को लेकर कि यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनेगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जयदेव किरण को जो है पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा का श्रीराम पुरस्कार कब मिला था? 1989 में। कब मिला था? 1989 में। ये डेट भी याद रखनी है आप लोगों को, कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। जो सन है 1989 में क्या मिला था? पहाड़ी गांधी बाबा का श्रीराम पुरस्कार प्रथम जयदेव किरण को। अच्छा, बाकियों की भी बात कर लेते हैं हम, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें मियाँ गोवर्धन सिंह की,
मियां गोवर्धन सिंह को 1986 में, कब, ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, मियां गोवर्धन सिंह 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला है? पहला वाई एस परमार पुरस्कार मिला है। कौन सा? वाई एस परमार यशवंत सिंह पुरस्कार जो है पहला किसको मिला है? मियां गोवर्धन सिंह को मिला है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। कब मिला है? 1986 में। अच्छा, 1986 में एक और पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? ये मिला है आपका केशव नारायण को। किनको मिला है? केशव नारायण को 1986 में ही इनको मिला है। इनको मिला है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? केशव नारायण को। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड केशव नारायण को कौन से सन में दिया गया? तो ऑप्शन आएंगे 1985, 1986, 1987, 1988। तो कब दिया गया है? 1986। तो 1986 से जो है दो अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वाई एस परमार अवार्ड पहला जो है मियां गोवर्धन सिंह को 1986 में दिया गया था। केशव नारायण को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो आप लोग ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। सुमन रावत को कौन सा अवार्ड मिला है? सुमन रावत को मिला है आप पहला परशुराम अवार्ड। हिमाचल प्रदेश का पहला परशुराम अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो किसको मिला है? सुमन रावत को मिला है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग नोट रखेंगे। अच्छा, इनको कब मिला है? इनको मिला है 1987 में। अच्छा, सुमन रावत किस खेल से संबंधित है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो किस खेल से संबंधित है? ये एथलीट है। क्या है? एथलीट है। कौन? सुमन रावत। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से ये बिलोंग करती है सुमन रावत। 1987 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पहला परशुराम अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहूंगा मैं। सारे अवार्ड मैंने डिस्कस कर दिया है। मियां गोवर्धन सिंह को मिला आपका वाई एस परमार अवार्ड पहला। जयदेव किरण को मिला है आपका पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड। सुमन रावत को मिला है आपका परशुराम अवार्ड 1987 में। केशव नारायण को मिला है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड और 1986 में मिला है ये। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एचपीयू बीएड एंट्रांस में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको कहूँगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि स्टेट ट्री कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो कौन सा है? देवदार। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है इस प्रश्न से? यहाँ से ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है देवदार, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम पूछा होता है, या डायरेक्ट भी पूछ लिया होता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, और नीचे साइंटिफिक नेम दिया होता है, ना कि देवदार दिया होता है। तो देवदार का साइंटिफिक नेम क्या है? इसको भी नोट कर लेंगे आप। सेड्रस, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, सेड्रस CEDRUS, सीड्रस देवदारा। देवदारा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, देवदारा DEODARA, सेड्रस देवदारा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा ही है, सेड्रस देवदारा जो है इसका साइंटिफिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। जो हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष का साइंटिफिक नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। पेपर में पूछा जाता है एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर डाल के ही बोल रहा हूँ। लाइटली मत लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बैजनाथ का पुराना नाम था। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? किरग्राम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, बाकी पुराने नाम जो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक है आपका ये त्रिगर्त। त्रिगर्त किसका पुराना नाम था? कांगड़ा का। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। बैजनाथ का किरग्राम, त्रिगर्त जो कांगड़ा का पुराना नाम था। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है? हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो त्रिगर्त जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी। अगर प्रश्न आए कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, सेकंड, तो वो है कुल्लू। कुल्लू जो है, तो कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आया कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो कुल्लू वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी पुरानी रियासत है। और पहले जो सबसे पुरानी रियासत है वो है त्रिगर्त। और त्रिगर्त किसको कहते थे? कांगड़ा को कहा करते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ब्रह्मपुर की, इसको मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रह्मपुर किसको कहा करते थे? ब्रह्मौर को कहा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंबा की जो
चंबा रियासत की राजधानी हुआ करती थी, जिसको साहिल बर्मन ने भ्रमौर से चंबा स्थानांतरित किया था। ब्रह्मपुर किसका नाम है? भ्रमौर का पुराना नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें हिंदूर की, यहाँ हिंदूर लिखा हुआ है, हिंदूर की ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। हिंदूर किसको कहा करते थे? नालागढ़ को कहा करते थे। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंदूर। अच्छा, आप लोग मेरे को बताएंगे कि बनेड़ किसका पुराना नाम है? बनेड़ किसका पुराना नाम है? बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एचपी बीएड एंट्रांस में भी पूछा जाता है बीएड के। बनेड़ जो है किसका पुराना नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन ए है आपका सुकेत, ऑप्शन बी है आपका सुंदरनगर, ऑप्शन डी है आपका मंडी, सॉरी ऑप्शन सी है आपका मंडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट कर लेंगे। 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कितना है हिमाचल प्रदेश का? 123 जो है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व को मैं बहुत बार डिस्कस भी करता रहता हूँ, तो आज फिर से बता देता हूँ। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो पर्सन रहते हैं उसको कहा जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो हिमाचल प्रदेश में 123% जो है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कितना है हिमाचल प्रदेश का? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 123 है। 123% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक और बनता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस जिले का है? लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति का कितना है? 2% पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है लाहौल स्पीति में रहते हैं। अच्छा, अगर कम पूछा जा रहा है तो ज़्यादा भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जिले की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा है? हमीरपुर है। इसको नोट रखेंगे। 406% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कहाँ? हमीरपुर की मैं बात कर रहा हूँ। नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो लाहौल स्पीति है। पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या घनत्व है लाहौल स्पीति का? 2% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो हमीरपुर का है। 406% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे हिमाचल में कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, तो वो रहते हैं 123 लोग। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है बार बार, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर जिले में आयोजित होता है। तो यहाँ पर बिलासपुर ऑप्शन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा है बी ऊना, सी सोलन। तो इनमें से कोई नहीं, जो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर जिले में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचपी बीएड एंट्रांस में ये जरूर पूछा जाता है। अच्छा, नलवाड़ी मेले के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि ये कब शुरू हुआ था? 1889 में। कब शुरू हुआ था? 1889 में। ये सन भी पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और कब किसने शुरू करवाया था? इसको शुरू करवाया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम जरूर पूछा जाता है कि बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और साथ ही ये जो मेला है ये पशुओं का मेला है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है लवी मेला, जो कहाँ लगता है? रामपुर बुशहर शिमला में लगता है। और किसने शुरू करवाया था? केरी सिंह ने। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? लवी मेला। ध्यान रखेंगे, प्रश्न ऐसा भी आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हो गए नीचे कि लवी मेला, नलवाड़ी मेला, मिंजर मेला या शिवरात्रि मेला। तो कौन सा है? लवी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हमीरपुर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, आजकल फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। गसोता मेला मई माह में लगता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमीरपुर का कौन सा? गसोता मेला। अच्छा, ऊना की बात करते हैं। ऊना के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, पिपलू फेयर। पिपलू मेला जो है वो कहाँ लगता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। पिपलू फेयर जो है वो कहाँ लगता है? ऊना में लगता है। पिपलू मेला कहाँ लगता है? ऊना में लगता है। अच्छा, ऊना का और कौन सा मेला है? बाबा बड़भाग सिंह मेला कहाँ लगता है? ऊना में लगता है। चिंतपूर्णी मेला कहाँ लगता है? ऊना में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो कांगड़ा में नहीं है? तो ऑप्शन आते हैं आप लोगों को ऐसे, ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर। तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो ऊना जिले में है, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लेंगे।
अच्छा, इस क्वेश्चन को क्यों पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो बॉर्डर पे ही है उन्ना और कांगड़ा के, इसलिए वैसे ये उन्ना में ही आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिस प्रकार से बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा अरेंज करके बता दिया जाए कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, तो काफ़ी आइडिया मिल जाता है थोड़े से अंडरस्टैंड करने का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। सोलन की बात करें तो सिंपल सा है, शूलिनी मेला कहाँ लगता है, सोलन में लगता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। हाथीदार जो है वो चंबा जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चंबा जिले की कुछ एक और धार जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दगानी धार है जो कहाँ पूछी जाती है, कौन से जिले में है, चंबा जिले में है। जो हाथीदार यहाँ पर पूछी गई है आपकी, हाथीदार जो है वो भटियात तहसील जो है वो हाथीदार में ही पड़ती है। आप लोगों को जियोग्राफिकली अगर आप लोगों को इसको याद रखना है, हाथीदार जो है, हाथीदार में जो है वो चंबा जिले की जो तहसील है भटियात, माफ़ी चाहूँगा भटियात, वो जो है हाथीदार में ही पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अगर जियोग्राफिकली याद करना है। दगानी धार कहाँ है, चंबा में है। पीर पंजाल चोटी चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में कौन सी है, धौलाधार। और धौलाधार कांगड़ा से एक और प्रश्न आता है कि जो धौलाधार है ये कांगड़ा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कांगड़ा की, वेरी इंपॉर्टेंट, कांगड़ा जिले की, ये भी पूछी जाती है, आप लोग नोट रखेंगे। अगर हम बात करें मंडी की तो मंडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट धार है, एक है आपकी घोघर धार। कौन सी, घोघर धार मंडी की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। घोघर धार जो है मंडी जिले में है, पेपर में पूछी जाती है घोघर धार। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा या नोटिस किया होगा कि गुम्मा और द्रंग की खाने हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, मंडी में है। तो वो जो गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने हैं ये मंडी जिले में है। तो ये जो खाने हैं गुम्मा और द्रंग ये घोघरधार में ही पड़ती है, कहाँ पड़ती है, घोघरधार। और घोघरधार कहाँ है, मंडी में है, आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, एक और धार है सिकंदर धार, जिस सिकंदर लोधी के नाम पर है, वो भी कहाँ है, मंडी जिले में है, मंडी जिले के मोस्ट इंपॉर्टेंट धार है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करते हैं आपकी बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर जिले की मोस्ट इंपॉर्टेंट धार है जो पेपर में पूछी जाती है। पहले तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर। कहलूर को और क्या कहते थे, सतधार कहलूर, पूरा नाम था इसका, सतधार कहलूर। तो ऐसा पूछा जाए कि सतधार कहाँ है, तो कहाँ है, बिलासपुर में है। नैना देवी धार कहाँ है, बिलासपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोट धार कहाँ है, बिलासपुर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और झंझियार धार कहाँ है, बिलासपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्यून धार कहाँ है, बिलासपुर में है। बंदला धार बिलासपुर में है। रतनपुर धार बिलासपुर में है। और बहादुरपुर धार कहाँ है, बिलासपुर में है। बहादुरपुर जो है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी भी है। एक क्वेश्चन भी आता है कि बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहादुरपुर है। तो इसमें कौन कौन सी मेजरली धार बताई मैंने बिलासपुर की नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर पूछी जाती है। सतधार, नैना देवी धार, कोट धार, झंझियार धार, त्यून धार, बंदला धार, रतनपुर धार, बहादुरपुर धार, ये सारी धाराएं कहाँ हैं, बिलासपुर जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। त्यून धार मोस्ट इंपॉर्टेंट, झंझियार धार मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोट धार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रतनपुर धार ये भी जरूर पूछी जाती है। और बहादुरपुर मैंने बताया कि बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहादुरपुर। और बहादुरपुर धार पूछी जाए कहाँ है, तो बिलासपुर में है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ नोट कर लिया होगा, जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप लोग देख सकते हैं चबूतरा धार है ये, हिल्स चबूतरा धार। तो धार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, हमीरपुर में है। कौन सी, आपकी चबूतरा धार। अच्छा, हमीरपुर की और कुछ एक इंपॉर्टेंट धार कौन सी है, हमीरपुर की है आपकी एक झक धार, पेपर में जरूर पूछी जाती है। झक धार आप लोग याद रखेंगे। 16 सिंगी धार कहाँ है, ये भी आपकी हमीरपुर में है। कौन सी, 16 सिंगी, झक धार, चबूतरा धार कहाँ है, ये सब कहाँ है, हमीरपुर जिले में है। एक और आती है पेपर में कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अवाह देवी, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। अवाह देवी जो है हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर में भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जैसे कि सिरमौर को जो सबसे पहले गिरी आर और गिरी पार जो है, सिरमौर को ऐसे थोड़ा 2 भागों में डिवाइड हुआ है सिरमौर का हिस्सा। गिरी आर और गिरी पार क्या है, गिरी नदी जो है सिरमौर में बहती है और यमुना की सहायक नदी है। और गिरी के जो इस साइड वाला जोन है उसको गिरियार कहा जाता है, और गिरी के जो दूसरी साइड वाला जोन है उसको गिरी पार कहा जाता है। तो गिरियार और गिरी पार में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, इनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सैन धार और जो धाटी धार है, 2 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं,
सिरमौर की सैंधधार और धाटीधार पूछा जाता है कि धाटीधार कौन से जिले में है, तो सिरमौर जिले में है। तो सैंधधार और धाटीधार जो है वो गिरी आर में है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि चूड़धार कौन सी सिरमौर के कौन से जोन में आती है, तो ऑप्शन आएगा गिरियार में है, गिरिपार में है। तो गिरिपार में जो है चूड़धार है। चूड़धार जो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है, आप लोग नोट रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हरिपुर धार कहाँ है, तो सिरमौर जिले में है। शिलाई धार कहाँ है, सिरमौर जिले में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, आप लोग नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है, तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदी है। कांगड़ा में ये ब्यास नदी से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी की कुछ एक महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे कि लूनी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। गज खड जो है किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की। तीर्थन नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी पूछी जाती है। अगर चिनाब की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। चिनाब आप लोगों को पता ही है, चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है। लेकिन इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट है, एक आता आपका सेंचू नाला जो है वो किसका सहायक नाला है, तो चिनाब नदी का सहायक नाला है। एक और आता है कि मियार खड किसकी सहायक खड है, तो चिनाब नदी की सहायक खड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है कौन सी, मियार खड और सेंचू नाला जरूर पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी से ये रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसका। सतलुज की बात करें तो कौन कौन सी है, सतलुज की है आपकी बसपा, स्पीति। बसपा नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। अच्छा, एक और आती है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है नोगली खड किसकी सहायक खड है, सतलुज की है। ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि एक और सिमिलर नाम की खड है न्यूगल खड, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पूछा गया है नोगली, तो इसको डिफ्रेंशिएट रखना है आपने। नोगली जो है वो सतलुज की है, न्यूगल जो है वो ब्यास की है। अच्छा, अगर हम बात करें नोगली खड की, तो नोगली खड जो है रामपुर बिशहर में, शिमला में जो है वो सतलुज में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट रखेंगे। कौन कौन सी बताई, बसपा नदी, स्पीति नदी और नोगली खड जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, सतलुज की। यमुना की अगर बात करें हम, यमुना की तो बहुत सारी है, जैसे कि गिरी नदी, जलाल नदी, पटसरी नदी, मारकंडा नदी, पब्बर नदी, टोंस नदी, आंध्रा नदी, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ गए होंगे सहायक नदियों से, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए है किन्नौर, बी है चंबा, सी है सिरमौर और डी है लाहौल स्पीति। तो ये मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो ये किन्नौर में भी मनाया जाता है, तो ये थोड़ा अगर आपको लग रहा होगा कि किन्नौर, तो किन्नौर भी सही है, क्योंकि हालदा जो त्यौहार है ये नववर्ष का आगमन का त्यौहार है। मतलब जैसे न्यू ईयर मनाते हैं उस प्रकार से लाहौल स्पीति में ये जो है नववर्ष का त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, और इसको और क्या कह देते हैं, हालदा त्यौहार को लोसर भी कह देते हैं, कि लोसर कहाँ मनाया जाता है, त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो लाहौल स्पीति भी मनाया जाता है। अच्छा, लाहौल स्पीति के कुछ एक मेले भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पौरी मेला हो गया, कहाँ लगता है, ये लगता है आपका उदयपुर में त्रिलोकीनाथ मंदिर में। वेरी इंपॉर्टेंट, पौरी मेला पेपर में बार बार पूछा जाता है, लाहौल स्पीति में लगता है। सिसु मेला कहाँ लगता है, लाहौल स्पीति में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फागली मेला कहाँ लगता है, ये भी लाहौल स्पीति में लगता है, पट्टन घाटी में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि पट्टन घाटी कहाँ है, लाहौल स्पीति में है, और जहाँ पर क्या लगता है, फागली मेला लगता है। पौरी मेला लगता है आपका लाहौल स्पीति में, फागली मेला लगता है लाहौल स्पीति में, सिसु मेला लगता है लाहौल स्पीति में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। हालदा फेस्टिवल जो है वो नववर्ष आगमन का त्यौहार है, और दिवाली के जैसा जो है इसको मनाया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि लाहौल स्पीति का कौन सा त्यौहार है जो दिवाली के जैसा मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है, हालदा फेस्टिवल, हालदा त्यौहार। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किन्नौर का कौन सा है, ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, किन्नौर का है आपका फुलेज त्यौहार। पेपर में जरूर पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ मैं। फुलेज त्यौहार जो वो किन्नौर में मनाया जाता है, किन्नौर का मेन त्यौहार है ये। चंबा की बात करें तो चंबा का मैंने बताया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा भी जा रहा है। भोजरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है। चंबा का एक मेला भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सुई माता मेला। बाकी मिंजर मेला तो है ही, लेकिन सुई माता मेला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर मिंजर मेला आए तो कहाँ मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। सुई माता मेला भी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में मनाया जाता है आपका कौन सा, रेणुका मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रख लेंगे। एक और मनाया जाता है आपका त्रिलोकपुर मेला, कहाँ मनाया जाता है, सिरमौर में मनाया जाता है। त्रिलोकपुर आप लोगों को पता ही है, माता बाला सुंदरी का मंदिर, 84 घंटियों वाली देवी जिसको कहा जाता है। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, सिरमौर
जहाँ त्रिलोकपुर में जो है कौन त्रिलोकपुर मेला लगता है और रेणुका मेला लगता है। ये सारे मेले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फेस्टिवल और जो फेयर है इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल निर्माता, हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम किस जिले से बिलोंग करते थे? ये करते थे आपके सिरमौर जिले से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए जो है सिरमौर से जो है बिलोंग करते थे डॉक्टर वाई एस परमार जी। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे मैं बहुत बार बता चुका हूँ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में, 24 मार्च 1952। ये डेट आप लोग नोट रखेंगे, पेपर में पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा 1952। जो मैं जो है वाई एस परमार पूरी डेट एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि सानी पूछा जाएगा कि 1952 पूरी आती है कि 24 मार्च 1952, 25 मार्च 1952, 26 मार्च 1952 ऐसे करके। तो 24 मार्च जो है 1952 को जो है वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमाचल निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन होंगे, तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर वाई एस परमार को जाना जाता है। तो उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नॉलेज जो है वो एनहांस हो रहा है। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।